हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्न विथ एसएस ट्यूब। सो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों को बोली थी कि बजीरेक्स, बाइनेंस एंड ट्रस्ट वॉलेट रिलेटेड वीडियो सीरीज बनाएंगे जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग स्मूथ हो जाएगी। तो ये वीडियो उसी सीरीज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि P2P के थ्रू हम लोगों ने INR से USDT कैसे बाय किए थे, और सेकंड पार्ट में आप लोगों ने देखा कि USDT को BNB में कन्वर्ट कैसे करना है, देन आफ्टर उस BNB को ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। सो गाइज, अगर आप लोग सीरीज का फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो किसी वजह से देखना मिस कर गए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड गाइज, सीरीज के इस थर्ड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में बाइनेंस स्मार्ट चेन के BNB को BUSD में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो ट्रस्ट वॉलेट में ट्रेड BNB से ना करके BUSD में करना पसंद करते हैं। सो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए जिससे आपको डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़े। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के BNB को BUSD में कैसे कन्वर्ट करें और क्यों करें। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनेंस स्मार्ट चेन के BNB को BUSD में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास टू ऑप्शन है। फर्स्ट मेथड जो है वो आप ट्रस्ट वॉलेट से ही ट्रस्ट वॉलेट में कर सकते हो, और सेकेंड मेथड जो है वो पहले आपको उसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो BNB अपने पास ट्रस्ट वॉलेट में है उसको बाइनेंस एक्सचेंज पे लेके जाना है और वहाँ उस BNB को BUSD में कन्वर्ट कर देना है, और फिर उस BUSD को हम लोग को ट्रस्ट वॉलेट में लेके आ जाना है। तो आप लोग गाइज यहाँ पे सोच रहे होगे कि ट्रस्ट वॉलेट में जब एक ही प्रोसेस में ये हो सकता है तो हम इसको बाइनेंस एक्सचेंज पे जाके थ्री प्रोसेस में क्यों करें। तो आप लोग इसलिए करोगे गाइज क्योंकि जब आप ट्रस्ट वॉलेट से ही ट्रस्ट वॉलेट में करते हो तो वहाँ पे नेटवर्क फी आपका बहुत ज़्यादा कटता है, लेकिन यही प्रोसेस जब आप बाइनेंस एक्सचेंज पे जाके करके फिर इधर आते हो तो उसमें बहुत ही कम नेटवर्क फी कटता है, मतलब निग्लिजिबल टाइप का। सो ये सब हम आपको प्रैक्टिकली लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो लेकिन पहले आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा तब तक आपको उसके बारे में कुछ करने में मज़ा नहीं आएगा। तो कन्वर्ट इसलिए गाइज करेंगे क्योंकि जब आप BNB लेके ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे, तो सपोज करो अभी जैसे कि आप देखे होंगे कि एक BNB का प्राइस 52,000 मार्केट में था, और सडनली वो जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो 18,000 हो गया था। तो आपके पास तो BNB एक ही है लेकिन उसका जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गया है। तो इसमें होता क्या है, जब ट्रेडिंग करते हो आप लोग तो आपके वॉलेट में एक BNB पड़ा रहता है और आप उसमें 52,000 का प्रॉफिट किए रहते हो, तो वहाँ पर एक BNB का प्राइस वहाँ 52,000 आपके वॉलेट में शो करता है जब INR में देखते हो। और दूसरे दिन सुबह ही उठ के जब आप देखते हो, जब मार्केट क्रैश होता है या फ्लक्चुएशन होता है, तो आपका वो 52,000 18,000 बन चुका होता है। तो ये किस रीजन से हुआ, क्योंकि मार्केट में BNB का प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, इसलिए आपका यहाँ पर, क्योंकि BNB तो आपके पास अभी भी एक ही है लेकिन उसका प्राइस फ्लक्चुएट होकर आपका रिड्यूस होकर इतना हो गया। तो फिर आप लोग को लगता है कि ये ट्रस्ट वॉलेट का गड़बड़ी है, मेरा पैसा रिड्यूस कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए BNB में जो है बहुत प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए हम लोग इसमें ना ट्रेडिंग करके BUSD में करेंगे। तो BUSD में होता क्या है कि आपका कितना भी फ्लक्चुएशन होता है तो वो आपका जो है 75 रुपीज़ से लेके 82 रुपीज़ तक आपका फ्लक्चुएशन होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि बाइनेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए हम लोग हमेशा BUSD में ट्रेडिंग करेंगे ट्रस्ट वॉलेट में, ताकि अपना प्रॉफिट और लॉस हमको डायरेक्ट समझ में आ जाए। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में देखेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में कैसे हम लोग अपना बाइनेंस स्मार्ट चेन के BNB को BUSD में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए गाइज सबसे पहले आपको यहाँ देखिए डी ऐप्स के बगल में जो DEX करके है जिसमें एरो वाला सिंबल लगा हुआ है, उसमें आपको जाना है। तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो है टू ऑप्शन है, यू पे और यू गेट। मतलब आपको पे किस में करना है और गेट में किस में करना है। तो हमको पे किस में करना है, अपने को BNB में करना है, तो BNB यहाँ लिखा हुआ है। और चेंज किस में करना है, BUSD में, तो आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है।
तो हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सर्च बार आ चुका है। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे BUSD। तो BUSD जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद हम लोग डन पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही डन पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कन्फ्यूज होना मना है। यहाँ पर आपको देखो सिंबल दोनों सेम है तो कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन अपने को हमेशा ये वाला सेलेक्ट करना है BUSD टोकन। तो हम उस पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो गाइज कि आपका आ गया कि हमको BNB से BUSD में कन्वर्ट करना है। तो अब बात आती है कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, नेटवर्क फ़ी को कंपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 25%, 50% ऐसा करके लिखा है। तो हम एक एक करके ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि नेटवर्क फ़ी किस रेट से कटता है और कैसे कटता है। तो आपको एक बात यहाँ पे सबसे पहले जो आपके माइंड में रहना है कि आपको BNB जब BUSD में कन्वर्ट करना है तो सारा BNB को कभी नहीं कन्वर्ट करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका जितना भी नेटवर्क फ़ी, गैस फ़ी ट्रेडिंग करने में रिड्यूस होता है, डिडक्ट होता है, वो आपका जो ये ब्लैक सिंबल वाला है बाइनेंस स्मार्ट चेन में जो BNB रहता है वहीं से आपका डिडक्ट होता है। तो इसलिए अपने को वहाँ मिनिमम $10 से $20 रखना है। अगर आप INR में बात करो तो $10 आपका अप्रॉक्स 1000 और 1100 होगा, और अगर $20 का बात करो तो वही 2000 या 2200 का अप्रॉक्स होगा। तो आप इतना यहाँ पे पहले रहने देना, उसके जो रिमेनिंग बचेगा उसी को BUSD में कन्वर्ट करना अपने को। तो हम यहाँ पे जाते हैं और पहले आपको दिखाने के लिए कि ट्रेडिंग नेटवर्क फ़ी कैसे कटता है तो 25% पे सिलेक्ट करते हैं कि मेरे पास जो BNB है उसका ओनली 25% आप BUSD में कन्वर्ट कर दो। तो आपको ये सेलेक्ट करने के बाद ये स्वैप पे क्लिक करना है। आप जैसे ही स्वैप पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको नेटवर्क फ़ी देखने को मिलेगा। सो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नेटवर्क फ़ी जो है आपका INR में अप्रॉक्स 32 रुपीज़ है, और हम अभी अभी तो 25% सिर्फ कन्वर्ट करने का डाले थे। इट मीन्स अगर मेरे पास 4 BNB है तो हम सोचे थे कि एक BNB मेरा BUSD में कन्वर्ट हो जाए, तो वो अप्रॉक्स 32 रुपीज़ ले रहा था। अब हम 50% यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्वैप करके देखते हैं कि अब नेटवर्क फ़ी अपना कितना कट रहा है। तो देखो गाइज आप यहाँ भी देख रहे हो कि 25% भी हम अगर डाले थे कन्वर्ट करने के लिए तो वो 32 रुपीज़ ही अप्रॉक्स डिडक्ट हो रहा था, और अभी 50% जब हम अपना BNB कन्वर्ट करने के लिए डाले हैं तो भी ये INR में अप्रॉक्स 32 रुपीज़ ही डिडक्ट कर रहा है। तो आपको इससे ये समझ में आ रहा है ना कि आप 25% करो, 50% करो या 75% करो या 100% करो तो आपका अप्रॉक्स 32 रुपीज़ ही कटेगा, रिड्यूस होगा। तो आपको 100% तो कभी नहीं करना है, उसका रीज़न बता चुके हैं, क्योंकि नेटवर्क भी अपना उधर से ही कटता है। और जैसे कि बजीरक्स में आप देखे होंगे कि वो परसेंटेज के हिसाब अकॉर्डिंग टू कटता है। तो आप अगर कर रहे हो 1000 तो उतना कटेगा, 2000 तो उतना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप 1 करो, 4 करो, आपका अप्रॉक्स 32 रुपीज़ ही कटेगा। लेकिन इससे भी कम जो है बाइनेंस वाले प्रोसेस में करेगा तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो जिसको ये वाला मेथड अपनाना है उसके लिए इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उसमें आपको ये सेंड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ये सेंड पे क्लिक करोगे जो BNB आपका सेंड हो जाएगा वो BNB आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखाएगा। तो वो कैसे देखना है, तो आपको सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है ये कॉर्नर में उस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे और ये जो सर्च बार है, सर्च बार में आपको ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको BUSD लिखना है। तो जैसे ही आप BUSD लिखोगे, आप जैसे ही डन पे क्लिक करोगे तो ये आ गया। तो आप किस में कन्वर्ट किए थे, आप देखिए फिर कन्फ्यूज मत होइए क्योंकि यहाँ पर 3 सिंबल है। आप किस में किए थे, BUSD टोकन में किए थे। तो इसको हम लोग यहाँ से एनेबल कर लेंगे। आप जैसे ही इसको एनेबल करोगे तो ये BUSD टोकन आपका जो होम स्क्रीन है यहाँ पर जैसे सब दिखा रहा है वैसे दिखने लगेगा। जैसे देखिए आप मेरा दिख रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसमें फिर आपका जैसे ही आप कर लोगे वो प्रोसेस तो आपका जो BNB है वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। और फर्स्ट प्रोसेस आपका ये रहा, और सेकेंड मेथड जो है उसके लिए हम लोग
सो गाइज अब हम लोग बाइनेंस एक्सचेंज के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग को करना क्या है, जो ट्रस्ट वॉलेट में स्मार्ट चेन में बीएनबी पड़ा है उसको बाइनेंस एक्सचेंज पे लाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये वॉलेट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो हम लोग वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप ऊपर देख पा रहे हो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ओवरव्यू, स्पॉट, मार्जिन, बहुत सारा। तो हम लोग को या तो किसी से किसी में कन्वर्ट करना हो या तो ट्रेड करना हो, तो हम लोग को स्पॉट वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। तो हम लोग स्पॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो स्टेप है गाइज, उसके बाद आप लोग को ये सर्च ऑप्शन में सर्च करना है। क्या सर्च करना है, अभी हम लोग बीएनबी वाला प्रोसेस कर रहे हैं तो अभी असली बीएनबी सर्च करना है। तो हम लोग यहाँ बीएनबी टाइप कर दिए। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो गाइज, यहाँ बीएनबी आ गया है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हो तो नीचे आप देख पा रहे हो दो ऑप्शन है, एक डिपॉजिट का है, एक विड्रॉ का है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ट्रस्ट वॉलेट से स्मार्ट चेन वाले बीएनबी को बाइनेंस एक्सचेंज पे लाना है, यानी डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ बोलता है, कुछ बोल रहा है कि मेमो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ नहीं है तो ओके कर देते हैं। हाँ चलो भाई आगे करो। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला बात है, इससे गलती हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे देखिए 3 नेटवर्क है। तो हम लोगों को इस तीनों में से जो है ये वाला सेलेक्ट करना है, ये एकदम ध्यान से रखना है। तो हम लोग पहले इस वाले पे क्लिक कर लेते हैं। आप देख रहे हो गाइज, मेरा ये सेलेक्ट हो चुका है, इसी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से वॉलेट का एड्रेस कॉपी कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। आप इसको कॉपी जैसे ही कर लेंगे हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में चलेंगे। अब जैसा कि देख रहे हो आप लोग, हम लोग ट्रस्ट वॉलेट पे आ चुके हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट में जो स्मार्ट चेन में हम लोग का बीएनबी पड़ा है उसको ले जाना। और ध्यान से दोस्तों, ब्लैक वाला को ही सिलेक्ट करना है, येलो वाला को नहीं करना है। इसमें हम स्मार्ट चेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 ऑप्शन है, सेंड का, रिसीव का और कॉपी का। तभी हम लोग को क्या करना है, ये ट्रस्ट वॉलेट का जो स्मार्ट चेन में बीएनबी पड़ा है इसको अपने को सेंड करना है बाइनेंस एक्सचेंज पे। तो सेंड पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रेसिपेंट एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पर वो वाला एड्रेस डालना है जो हम लोग अभी बाइनेंस एक्सचेंज से कॉपी करके लाए हैं। तो उसको आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर इस पेस्ट पे भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको बीएनबी का अमाउंट डालना है जितना आपको करना है। मैक्सिमम पे कभी टच नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग का नेटवर्क फी कटता है ट्रस्ट वॉलेट में, वो आपका ब्लैक वाला सिम्बॉल जो स्मार्ट चेन होता है जिस उसमें जो बीएनबी पड़ा रहता है वहीं से कटता है। तो वहाँ हम लोग को अगर डॉलर में बात करें तो $10 to $20 छोड़ना पड़ता है। अगर आप आईएनआर में बात करो तो 1000 से लेकर 2000 तक वहाँ पर हम लोग को रखना पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम पे क्लिक नहीं करना है। तो अब हम आपको पूरा प्रोसेस करके यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये पेस्ट पे हम क्लिक कर, अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे हम लोग बीएनबी का अमाउंट डालेंगे और नीचे उसी के इक्विवेलेंट आपको आईएनआर और डॉलर दिखाएगा। तो आपको इतना ही यहाँ पे बीएनबी का अमाउंट डालना है, जिससे कि आपका अगर आईएनआर में बात करें तो आपके बीएनबी में 1 से 2000 रुपीज़ रहना चाहिए। अगर डॉलर में बात करें तो 10 से 20 डॉलर रहना चाहिए। मैक्सिमम में कभी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को बीएनबी में कुछ अमाउंट रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग को इतना प्रोसेस करने के बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फिर गाइज आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि अपना नेटवर्क फी जो है कितना कम कट रहा है, अप्रॉक्स 3 रुपीज़। तो इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि ट्रस्ट वॉलेट में से ट्रस्ट वॉलेट में ही बीएनबी को BUSD में कन्वर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि हम आपको वहाँ दिखाए थे कि अप्रॉक्स 32 रुपीज़ अपना डिडक्ट हो रहा था वहाँ। यहाँ पर आप देख लो ओनली 3 रुपीज़ हो रहा है। इसलिए आप जब भी BNB को BUSD में करोगे तो ये बाइनेंस वाला ही सेकेंड मेथड को ट्राई करना। सो गाइज अब हम लोग इस सेंड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही सेंड करोगे यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, अभी पेंडिंग ट्रांजेक्शन लिख रहा है। थोड़े ही देर में ये अपना ट्रस्ट वॉलेट से चला जाएगा बाइनेंस एक्सचेंज में बीएनबी के रूप में। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सेंट लिख दिया है, यानी अपना ट्रस्ट वॉलेट वाले बीएनबी जो स्मार्ट चेन में पड़ा था वो बाइनेंस एक्सचेंज पे आ चुका है। तो अब हम लोग बाइनेंस एक्सचेंज पे चलेंगे और देखेंगे कि हम लोग का ट्रस्ट वॉलेट जो बीएनबी सेंड किए हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज पे आया या नहीं आया।
तो अभी हम लोग अपना कि BNB मेरा बाइनेंस एक्सचेंज पे आया कि नहीं वो चेक करने के लिए बाइनेंस एक्सचेंज के इंटरफेस पे आ चुके हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप लोग को ये वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो अब हम लोग ये स्पॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि अपना BNB यहाँ आया या नहीं आया। तो आपको यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिखेगा तो हमको तो यहाँ पे दिख रहा है, तो डायरेक्ट BNB पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा BNB आ चुका है। जो डॉलर में अगर देखो तो ये $23 है और अपना BNB इतना है। तो अब जो हम लोग करेंगे इस BNB को BUSD में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग को BNB से BUSD में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेड ऑप्शन में जाना है। यहाँ क्लिक करके ट्रेड ऑप्शन में चलेंगे। अब यहाँ जैसे ही आओगे तो ऊपर में आपको जाके सबसे पहला वाला ऑप्शन जो ये कन्वर्ट है उस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो कर दिए। तो यहाँ पे आपको किस में कन्वर्ट करना है वो डालना है। तो हम लोग को BNB यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पे BUSD करना है, क्योंकि BNB से BUSD में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि BNB पे क्लिक कर देंगे और किस में करना है, BUSD में करना है। तो यहाँ से BUSD सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे जो कॉर्नर में कन्फर्म है उस पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो फिर यहाँ पर अमाउंट डालना है कि कितना करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग जितना BNB यहाँ लाए हैं वो पूरे टोटल को हम लोग को BUSD में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टोटल ही यहाँ से बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में ले जाना है। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे आप देख पा रहे हो है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन इसको क्लिक करने से पहले आपको एक बात बता दें कि इसके बाद जो ऑप्शन आने वाला है वो कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको 4 सेकंड का ओनली टाइम मिलता है। 4 सेकंड के अंदर उस पर क्लिक करना है, नहीं तो वो सेशन एक्सपायर कर जाता है। तो उसमें टेंशन का कोई बात नहीं, आप फिर से बैक आओगे और फिर से यहीं पर प्रीव्यू कन्वर्जन पे करोगे तो हो जाएगा। इसलिए आप 4 सेकंड के पहले वहाँ पर क्लिक कर देना, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं, सबसे पहले प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ जो कन्वर्ट है उस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख पा रहे हो गाइस यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन सक्सेसफुल, और यहाँ पर देख पा रहे हो कि BNB था लेकिन अब BUSD लिख के आ रहा है, क्योंकि BNB से BUSD में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे कोई भी आपको ट्रांजैक्शन फ़ी, कन्वर्जन फ़ी नहीं लगता है। गाइज अब हम लोग का BNB BUSD में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग इस BUSD को बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट के स्मार्ट चेन में लेके चलेंगे। उसके लिए हम लोग को वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको स्पॉट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में BUSD सर्च करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे आपको डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन दे रहा होगा। तो अपने लोग को भी क्या करना है, बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना है, यानी यहाँ से विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है ट्रस्ट वॉलेट वाला बाइनेंस चेन का। तो उसका एड्रेस हम लोग पहले कॉपी करके ले आते हैं। सो गाइज अब हम लोग ट्रस्ट वॉलेट पे चलेंगे और एड्रेस कॉपी करके लेके आएंगे। यहाँ आप जैसे ही आओगे तो आपको BUSD टोकन तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है इस ऑप्शन पे और सर्च करना है। तो सर्च ऑप्शन में आपको BUSD लिख के डन करना है। आप जैसे ही करोगे गाइज तो आप यहाँ पर फिर से देख रहे हो कि 3 आ चुका है। तो आपको इसमें BUSD टोकन को सेलेक्ट करना है, BUSD टोकन को एनेबल कर लेना है इस पर क्लिक करके। तो हम जैसा कि देख रहे हैं आप कर लिए हैं। उसके बाद इसको चलना है यहाँ और यहाँ पे अपने को सर्च करना है कि कहाँ आया। तो आप नीचे देख पा रहे हो कि अपना BUSD टोकन यहाँ पे आ चुका है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एड्रेस कॉपी करना है। तो कॉपी कर लेंगे ये कॉपी वाला ऑप्शन से जाके, और फिर ये बाइनेंस में चलेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पे एड्रेस लिखा है गाइज वहाँ पे अपने को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको नेटवर्क यहाँ पे पूछ रहा है। तो नेटवर्क सेलेक्ट करने के लिए आपको ये वाला एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है गाइज, एक है BEP2 वाला, एक है BUP20, एक ERC20। तो आप देख पा रहे हो गाइज कि ERC20 से करोगे तो आपका 10 USD डिडक्ट हो जाएगा। अगर BEP2 से करते हो तो 0.5 BUSD डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन में आपको देख रहे हो कि 0 BUSD डिडक्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको जब ट्रस्ट वॉलेट से BNB को बाइनेंस एक्सचेंज पे लेके आ रहे थे
तभी आपका ओनली 3 रुपीज़ डिडक्ट हुआ था नेटवर्क फी। कन्वर्ट करने में भी आपका कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ था। अब हम लोग बाइनेंस एक्सचेंज से जब BUSD को ट्रस्ट वॉलेट में लेके जा रहे हैं तो भी आपका 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं हो रहा है। तो अब तो आपको कंपेयर हो ही गया होगा कि आपको जब ट्रस्ट वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में कर रहे थे तो आपका अप्रॉक्स 32 रुपीज़ डिडक्ट हो रहा था और यहाँ पे ओनली 3 रुपीज़ करना है डिडक्ट हो रहा है। इसलिए आप लोग को बोले कि आप ये बाइनेंस वाले मेथड को अपनाइएगा, और इसलिए हम लोग अभी यहाँ से इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक किए गाइज, फिर यहाँ पे हम लोग को अब अपना मैक्सिमम डाल देना है, क्योंकि जितना मेरे पास BUSD है हमको सारे को लेके चलना है ट्रस्ट वॉलेट में। तो मैक्सिमम पे क्लिक कर दिए गाइज, आ गया। और ध्यान से देख लीजिए गाइज, आपका ट्रांजेक्शन फ़ी के नाम पे 0 BUSD कट रहा है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग विड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हो कन्फर्म है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अभी मेरा स्क्रीन आप लोग को सिक्योरिटी रीजन के कारण नहीं दिख पाएगा, तो आप लोग को यहाँ से सेंड कोड पे क्लिक करना है। तो एक आपके फ़ोन नंबर पे जाएगा वेरिफिकेशन कोड, और एक बार सेंड कोड पे क्लिक करोगे तो आपके जीमेल पे जाएगा कोड। दोनों वाले कोड ला के यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि रिक्वेस्ट सबमिटेड लिख रहा है और इसमें 3 प्रोसेस होने का है, जिसमें कि 2 कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही ये वाला ही कंप्लीट होता है, जस्ट ही हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो अपना ये जो बाइनेंस एक्सचेंज से BUSD है वो ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। और अभी हम रिफ्रेश करके वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कि अपना BUSD वहाँ आ चुका है। तो गाइज, आप लोगों को वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हो, फिर आपका स्टेप मिस हो जाता है। उसके बाद टेलीग्राम पे आके मैसेज करते हो कि मेरा सेल नहीं हो रहा है, मेरा बाय नहीं हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर एक एक को बताने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बता पाएँ। लेकिन वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। और गाइज, एक बात, अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो फिर कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? अगर युद्ध में आए हो, आपके पास हथियार ही नहीं रहेगा, फिर युद्ध कैसे जीतोगे? इसलिए ट्रेडिंग में जब आए हो तो उसके लिए आपको सारा प्रोसेस ये सब जानना ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, मेरे सपोर्ट जो चल रहा है अभी आप लोग के लिए, वो आपको अब इतना बताने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मेरा 2 है, एक ग्रुप है चैनल और एक चैट ग्रुप है। तो चैट ग्रुप में आप क्वेश्चन अपना रख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वहाँ भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो डेली हम लोग वॉइस चैट रखते हैं, उसमें आपको ऑडियो के थ्रू हम लोग हेल्प करते हैं। गाइज, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आओ तो सही, एक बार आओ, ज्वाइन करो। आपको नहीं पसंद आए तो लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो गाइज, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हो तो हम मोटिवेट होते रहते हैं कि आप लोग के लिए नया नया वीडियो बनाते रहें। सो गाइज, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ हम लोग BUSD टोकन एक्सचेंज बाइनेंस एक्सचेंज से लाए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अमाउंट, इसको हम ओपन करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा अमाउंट आ चुका है 1717 रुपीज़। तो अगर आप लोग को 1-2 मिनट लेट हो जाए तो घबराना नहीं है, इसको बस रिफ्रेश करना है, ये अमाउंट आपका इसमें आ जाएगा। सो गाइज, अब हम लोग फाइनली जो ट्रस्ट वॉलेट के स्मार्ट चेन से BNB को बाइनेंस एक्सचेंज में ले गए थे, तो उसको BNB से BUSD में कन्वर्ट कर लिए और उस BUSD को हम लोग फिर से अगेन ट्रस्ट वॉलेट के BUSD में लेके आ गए।